wake up on that stage singing, oh, I know. रखना चाहिए दोनों, वो भी बेटी, और अगर हमारी बेटी अगर थोड़ी गलती करती है तो हम उसको भी मतलब ऐसे तो ये रिश्ता बहुत ही मज़े का खूबसूरत हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी मैं गोल गोल घूम रही हूँ खूबसूरत एंगल ढूंढने के लिए। That's a really beautiful angle. By the way, that painting is my Baba's. Isn't that beautiful? Yes, it is. मैं ये कहना चाह रही थी कि ये रिश्ता बहुत ही बेहतरीन भी हो सकता है, क्योंकि आप जिसके साथ अभी आप फ़र्ज़ करो ना कि आपकी शादी, जिनके साथ हमारी शादी हुई है, उनकी ये वालदा है, और अगर हम उनको इज़्ज़त देंगे तो कहते हैं ना कि हस्बैंड इज़ हैप्पी when mother-in-law is happy and satisfied with you, of course. मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में ऐसा, मतलब हर घर में ऐसा होता है, लेकिन ये एक बात ऐसी है, शॉर्टकट में बात करती हूँ कि जैसे आप कोई भी बिरयानी मुश्किल से मुश्किल चीज़ बनाने को सोचो, जैसे बिरयानी बहुत मुश्किल है, जो भी कह लो, केक, इन लोगों को भी केक नहीं बनाया, उनके लिए केक भी बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपको क्या चाहिए, कह लो केक, इन लोगों को भी केक नहीं बनाया, उनके लिए केक भी बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपको क्या चाहिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी, वो बीच बीच में ना कैमरा जो है ना मोबाइल वो रुक जाता है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन बाय द वे मैं ये कह रही थी कि इंसान को समझने के लिए, जैसे कि आप कुछ चीज़ को सीखते हो या आपने कुछ बनाने के लिए, जैसे कि आप बिरयानी बनाना चाह रहे हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आप थोड़ा सा देखोगे रेसिपीज़ क्या हैं, तरीका क्या है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ को कितनी तादाद में गर्म करना है या कितने देर में तक पकाना है, वगैरह वगैरह। यानी कि उसको आप मुकम्मल समझोगे तब वो अच्छी ही बनेगी। और आई थिंक द सेम रेसिपी फॉर द गुड रिलेशनशिप यही होगी कि आप जब आप दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को टाइम दो, मतलब आप उनको समझो कि वो क्या हैं, कैसी हैं, उनकी नेचर कैसी है, वो कैसा रखना पसंद करते हैं, उनकी बस नापसंद पसंदीदा क्या है, उनके हालात कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी है। मे बी सब प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं पाएगी या आपसे शेयर नहीं स्टार्टिंग में हो सकेगा, तो वो जाहिर है कहीं ना कहीं जाके तो गुस्सा निकलता है, तो या मे बी आप शिकार बन जाओ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दैट्स राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट। दुपट्टा नहीं ठहरेगा, मुझे एक्चुअली ना दुपट्टा लेने की आदत नहीं है, हिजाब मैं लेती हूँ, वो ज़रा हिजाब जो है ना अपनी जगह पे रहते हैं। दुपट्टे ये शिफॉन के होते हैं, हम खींच जाते हैं, फिसल जाते हैं। इससे सास और बहू का जो रिलेशनशिप है उसको मज़ीद खूबसूरत और अच्छा कैसा रखा जाए, यानी कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही गर्मा गर्म है, जो बिना सोचे बस सुनकर ही इंसान गुस्से में या घबरा जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर में आ जाता है कि बस बिना सोचे बिना कुछ के बंदा यही सोचता है कि यहाँ पे इस रिश्ते में ना लड़ाई झगड़ा तू मैं के अलावा तो कुछ होना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इसको खूबसूरती के साथ भी रिश्ता बरकरार रख सकते हो और बहुत बेहतरीन रिश्ता हो भी सकता है। 10 secrets to great relation with your mother-in-law. Yes, here we go. Be inclusive. It's really important to remember that including her in your life, especially if your spouse has a great relationship with her. Simply be polite. Whatever you like your mother-in-law or not, you need to be polite whenever you're around her. मतलब इस तरह आप प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ेंगी। तो अगर आप वो कहते हैं ना कि प्यार से बात करेंगी तो इसमें किसका क्या नुकसान है? किसी का भी नहीं, आपका तो डेफिनेटली नॉट। Get to know her is really important for both of us. Taking time to get to know each other can help. It can be helpful in creating a great relationship with her. And of course, ये दोनों के लिए mother-in-laws and daughter-in-laws get time to each other, get to know each other, or take the time we need. And of course, spending time with her is really important, not just for her, but both of us, I guess. मतलब एक दूसरे के टाइम, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हम शॉपिंग पे निकले हैं, अभी हम कॉफ़ी लेंगे, डिनर लेंगे, that give us both of us time to come close and get know her. और जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको सिलाई कढ़ाई यानी कि स्वेटर बुनना आता है, आई कांट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोना compete with her, but that's gonna be very badly and weakness for me as well. And accept what we are good in, that's really important. तो अभी हम खाना खाने आए हैं, हमने खाना ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ना वो ये है कि बहू और सास, यानी कि ये तो आपस में बहू सास नहीं है, ये भाभी है और ये नंद है एक्चुअली रिश्ते में। तो अब इनकी भी बहू है यानी कि मैं हूँ, लेकिन हम पूछना चाह रहे थे कि दोनों सासें हैं, तो बहू के साथ या सास बहू या बहू सास के साथ
अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए और कैसे बेहतरीन हो सकता है, कुछ इसके बारे में आप बताएं। बताएं ना। किसके सास और बहू? नहीं, आपने ना दिन में एक अच्छी बात बोली थी कि किचन में जो भी बन रहा हो मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं दिया, अपना घर समझो। ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि आप दखल अंदाजी नहीं करते, आप टोका टाकी नहीं करते, ये है वो है, क्योंकि इससे लड़ाइयाँ बढ़ती है जी। अच्छी बात करना चाहिए, थोड़ा हौसला सब्र रखना चाहिए दोनों। वो भी बेटी है, अगर हमारी बेटी अगर थोड़ी गलती करती है तो हम उसको भी मतलब समझ लेते हैं कि चलो ऐसा ठीक हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ होनी चाहिए दोनों में, यानी कि दोनों की तरफ से दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए टाइम मिलना चाहिए और टाइम देना चाहिए। बात कुछ भी नहीं होता, हाँ, प्रेशर नहीं होना चाहिए, गिव टाइम एंड टेक टाइम, इजी होना चाहिए, यानी कि टाइम दें दूसरे को समझने का। ये मेरा केक खा गया। अल्लाह ताला तेरे करने खुशी मिली है, दिल सुकून हो गया। जा रहे हैं वापस, तो आपको कैसा लग रहा है? आप मतलब बहुत ही जान छुट्टी हमारे से यहाँ याद आएंगे। माशाल्लाह से एक नहीं, दो नहीं, 3 4 स्वेटर बना के जा रहे हैं जैसे। इंशाअल्लाह सोना रखा है। ये ढूंढेगा दादी किधर, दादी किधर गई, ढूंढेगा साथ फिर पीछे से। चलें ढूंढेगा सही ये किधर गए Det var det. Nå skal jeg prøve å legge litt lyder, for jeg har litt थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है अभी। मैं नॉर्वेजियन ज़माने में so I am having my cake और मैंने घर के नाश्ता लंच लेट किया था तो मैं होती है। तो अभी हम खाने का ज़्यादा आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी, इसलिए हम खाने का वेट कर रहे हैं। तो हम enjoy करते हैं थोड़ा हड्डियां ना गोश्त के खा के ना डाल लेंगे। नहीं वैसे भी सब्जी जड़ी है ना जिसम जैसी जिसम दोए मावा अल्लाह साड़ी इतना सोहरा साड़ी इज्जत करते हैं पीस अल्लाह ताला इसी तरह इज्जत करानी इंशाअल्लाह नसीब हो इंशाअल्लाह आमीन। Yes, and at least I just want to say that communicating your feelings and need communication, learn to listen and be understanding is mostly important to get a great relationship with your both of you guys. तो आई होप कि आप लोगों की ये व्लॉग अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग भी लगी हो और कुछ सीखने को भी मिला हो। वो कहते हैं ना कि आप ये रेसिपी हम बना नहीं सकते, हमने खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये आप कैसे सोचते हो, कैसे करें, इट्स अप टू यू गाइस। और लेकिन जस्ट दैट कि गुड कम्युनिकेशन, सब्र और अंडरस्टैंडिंग जितना करेंगे ना उतना बेहतरीन रिश्ता हो सकेगा इंशाल्लाह। अब ये मैं लेने लगी थी, मेरी मदर-इन-लॉ कहती थी पाकिस्तान में ना इस तरह से कनक फ्री लगती है। ये मांझा नहीं, ये ना ऐसे सजावट है। हाँ ये वो क्या है, कनक नहीं होती फूल, तो ऐसे ना गुलदान में आप खोल के इस तरह से आप रख लो, तो ऐसे सजावट होती है। बड़ा महंगे ने यानी कि तेन 500 रुपये का एक इस तरह का ना। पाकिस्तान में नेक्स्ट टाइम आइए ना मांझे मुंझे लै वक्त
थम नहीं जाता, वक्त ठहर नहीं जाता, चलता रहता है। याद रखें कि कभी कभार हमारे मुंह से कुछ निकला हुआ या कुछ हरकत तो दिल में रह जाती हैं, वह चाहे वक्त गुजर नहीं जाए वो याद रहता है। तो कोशिश करें कि हर पल हर मोमेंट्स को अच्छा और खुशगवार और पॉजिटिव बनाने का, ताकि कल को जब आप याद करो तो आप अफसोस ना करें बल्कि हंसे मुस्कुराएं। तो चलें, ये थी हमारी लास्ट शॉपिंग मिस लेडी का फेवरेट स्पॉट, जैसे आप लोगों को पता है। ओके बेबी क्राइंग, तो हम लोग काफ़ी थक चुके थे, अब हम जा रहे हैं वापस। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे साथ दिन अच्छा गुजरा हो, तो चलें अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते एक नए व्लॉग के साथ, एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।